कल एक खबर रख चुके हैं, बस क्विकली उसका जो उसकी जो आप ये कहिए कि आउटपुट निकली वो आपके सामने रख दें कि कल एक निज़ामानी साहब हैं, यंगस्टर हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, इट इज़ ओवर। बेसिकली उन्होंने जेन जी और जेन अल्फ़ा का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो सामने रखा कि कैसे आपने इंटरनेट चोक कर दिया, बेरोज़गारी कर दी, आपने आवाज़ उठाने के ऊपर पाबंदी लगा दी, अब नौजवान आपसे खफा हैं। बेबी बूमर्स का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ऐसे तमाम लोग जिनकी उम्र तकरीबन आप ये कह लीजिए कि 55 साल से 85 साल के, वैसे तो 60 से 80 कह सकते हैं, लेकिन ऑन अ लार्जर कैनवस 55 साल से 85 साल के दरमियान में जितने भी बाबे और बुजुर्ग खवातीन हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि इनका नौजवान नस्ल से डिस्कनेक्ट है, इन्हें पता ही नहीं कि नौजवान नस्ल को क्या चाहिए, और ये बस दबाए जा रहे हैं इस सारे काम को कि किसी ना किसी तरीके से हम इनके ऊपर जो है वो कब्जा कर लें, इनकी जो सोच है। तो उन्होंने कहा कि इट इज़ ओवर। बहरहाल उनका वो जो आर्टिकल था उसको इन्होंने अखबार से डिलीट करवा दिया। जब डिलीट करवाया तो मैं असल में उस वक्त मुझे जैसे ही पता चला कि ये डिलीट किया गया तो मैंने फ़ौरन पाकिस्तान में किसी को फ़ोन किया जिनका मुझे पता है कि वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून रोज़ पढ़ते हैं। उन्हें मैंने कहा कि ज़रा मुझे एक्सप्रेस ट्रिब्यून की सारी तस्वीरें तो भेज दें। उन्होंने भेजी, उसे मैंने क्रॉप करके एक उसी वक्त उसी तस्वीर में से जो आई, आजकल AI से बहुत जल्दी उसका टेक्स्ट बन जाता है, मैंने खुद ही बैठ के उसका सारा टेक्स्ट जो स्क्रिप्ट था वो निकाला। स्क्रिप्ट को मैंने जो है वो ट्वीट कर दिया, उस तस्वीर को भी ट्वीट कर दिया, फिर उसका उर्दू तर्जमा करके उसको भी ट्वीट कर दिया, आपके सामने भी रखा। वो अगर आर्टिकल वैसे 5000 लोगों ने पढ़ना था ना, या 3000 ने पढ़ना था, तो वो अब कम से कम 3 मिलियन लोगों तक वो आर्टिकल पहुंच चुका है, या शायद इससे भी कहीं ज़्यादा, 30 लाख या 50 लाख लोगों तक। अब वो जो ब्रिगेडियर साहब थे जिन्होंने हमारे ज़राए क्लेम करते हैं कि शायद किसी ब्रिगेडियर साहब ने अखबार को कह के वो डिलीट करवाया, तो वो जिन्होंने वो डिलीट करवाया वैसे तो उनको अकल नहीं आनी, वो दोबारा भी यही कहेंगे, क्योंकि ये उनका 101 मॉडल है कि आप बस आवाज़ ही दबा दें, चीज़ ही डिलीट करा दें। लेकिन अगर उनमें वाकई अकल हो तो वो सोचें कि जो चीज़ छोटे पैमाने पर रहनी थी, ये हरकत करके उन्होंने कितने बड़े कैनवस पर वो भेज दी। बस मेरा वो एक ट्वीट करना था कि वो जंगल में आग की तरह वो सारी चीज़ फैल गई, और उसके बाद फिर दे मार 4:30 वो आर्टिकल हर तरफ चला। दूसरी तरफ जो ड्रॉप साइट है उसने उस स्टोरी का अब स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया जो हमने कल आपको दी थी। हमने कल आपको ये खबर दी थी कि UAE और सऊदी अरब से रिलेटेड जो खबरें हैं वो मना कर दिया गया है ISPR की तरफ से पाकिस्तानी अखबारात को कि आप ये नहीं छापेंगे। अब ड्रॉप साइट जो अमरीकी जरीदा है उन्होंने बाकायदा एक स्क्रीनशॉट जो मैसेज भेजा गया मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली, जो वो क्लेम कर रहे हैं कि ISPR की तरफ से मैसेज है, उनके क्लेम के मुताबिक वो मैसेज भेजा गया, जिसके बाद मीडिया ने सऊदी अरब और UAE के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कोई खबर पब्लिश नहीं की। तो आर्टिकल भी डिलीट करवाना है, ये भी करवाना है, नाम लेकर तनकीद ना करें। तो मसला फिर इन्हें एक किस चीज़ से है? मसला सिर्फ मीडिया से है, आवाज़ से है, आज़ाद ख्याल से है, आज़ाद सोच से है। जो चंद, मेरा ख्याल है कि 2 या 4 आवाज़ें होंगी जो इस वक्त बोल रही हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी। ये जो चंद आवाज़ें हैं इनको अब खामोश करना है, अब और कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं है। जाहिर है ख़तरा बहुत शदीद है जब आप इतना बिल्कुल एक नैरो ग्रुप लोगों का बन गया। दोबारा खबर है कि शायद शहजाद अकबर साहब के घर के बाहर फिर कोई ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश की, उनको तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर के इर्द गिर्द कोई मशकूक हरकतें करते हुए फिर लोग नजर आए। तो आप सोच सकते हैं कि जो सिचुएशन है उसमें सिक्योरिटी के जाहिर है बहुत ही सीरियस उसकी रेमिफिकेशंस हैं, एहतियात भी करनी पड़ती है, सब कुछ। लेकिन ये चंद आवाज़ें हैं जिनको इन्होंने हर सूरत खामोश करवाने का सोचा हुआ है, और वहाँ से डिमांड्स भी हैं, स्टिक भी है, कैरेट भी है। आपको ऑफर भी की जाती है कि आप सफ़र कीजिए, आपके पासपोर्ट शासपोर्ट खोल देंगे, कुछ नहीं होगा आपको, आप बस नाम लेकर तनकीद ना करें।